नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो ना, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम तो बस सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं और मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक बार की बात है, एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पापा, मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। एक पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का बाजार गया। वो कुछ देर तो वहां ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए है, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए है। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपए ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूं,
और तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है, और अगर वहां पर कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम से चौंक गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, हे भगवान, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। बेटा, तुम्हें कहां से मिला ये पत्थर? क्या प्राइज है इसका? कितना लोगी तुम इस पत्थर के लिए? वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। कृपया तुम मुझे ये पत्थर दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उससे कहा कि क्या अब तुम समझे अपने लाइफ की वैल्यू? अपनी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।